नमस्ते। आज एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई आम आदमी पार्टी के कौशाम्बी ऑफिस में A119 में। तकरीबन 10:55 की बात है। आज सुबह करीब 5-6 गाड़ियों में, सारी गाड़ियों की डिटेल्स हमारे पास हैं। 5-6 गाड़ियों में कुछ उपद्रवी लोग जो अपने आप को एक संगठन का सदस्य बताते हुए आम आदमी पार्टी के कौशाम्बी ऑफिस प्रीमाइसेस में घुसे। संगठन के नाम का उनके हाथों में बैनर था। संगठन का नाम था हिंदू रक्षा दल और उस पर एक व्यक्ति की तस्वीर थी। व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी। तो ये सारे लोग हाथ में डंडे और पत्थर लिए हुए घुसे और बहुत गंदे तरीके से गाली गलौज शुरू किया। अरविंद केजरीवाल जी को, पार्टी के ऊपर, प्रशांत भूषण के ऊपर, सबके ऊपर बहुत गंदे तरीके से गाली गलौज शुरू किया। हम सबको देशद्रोही बताने लगे, कहने लगे जितने लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं सारे देशद्रोही हैं। एकमात्र देशभक्त वही लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वो कुछ इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे सबसे बड़े देश के हितैषी, समाज के हितैषी वही लोग हों। खैर अच्छा हुआ कि बहुत सही समय पे जितने भी वॉलंटियर्स बाहर काम कर रहे थे उसमें महिलाएं भी थीं। हमारी एक महिला कार्यकर्त्री हैं पूनम जी, वो एकदम उनके सामने पड़ी, उनके साथ भी बदसलूकी का प्रयास हुआ। वो तेज़ी से अंदर की तरफ भाग के और सारे वॉलंटियर्स ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उन्हें कोई नहीं मिला पार्टी के कार्यकर्ताओं में से, वॉलंटियर्स में से, तो वो सारे लोग गाली गलौज के साथ और जान से मारने की या देश से निकाल देने की धमकी देते हुए पथराव करने लगे, पत्थर फेंकने लगे, ईंट फेंकने लगे और उनके हाथों में जो छड़ी थी, जो झंडा था, उससे पार्टी की जो प्रॉपर्टी है बाहर की, शीशे, खिड़कियाँ, फ्लावर पॉट्स, इन सब के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू किया और तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनको जो सामने दिखा, ऊपर पार्टी का फर्स्ट फ्लोर पे भी ऑफिस है, जो सामने दिखा उनके ऊपर पथराव किया। बाहर गमले पड़े हुए थे, आप लोग देख सकते हैं, फुटेजेस हैं, CCTV की फुटेज है। कुछ एक वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनके कैमरे में भी कैद हुई सारी घटना, जिसमें वो सारे उपद्रवी तत्व, सारे वॉलेंट प्रोटेस्टर्स पथराव करते हुए, डंडे से मारते हुए और फ्लावर पॉट को ऊपर की तरफ फेंकते हुए पाए जाएंगे। वहाँ पे पूरा बिखराव था टूटी फूटी चीज़ों का। तो हमारी तरफ से ये कहना है कि ये सारे लोग चाहे अपने आप को किसी भी दल, संगठन का बताते हों, चाहे किसी के साथ हों, पर जिस तरह की हरकत की, जिस तरह की विकृत मानसिकता का इन्होंने प्रदर्शन किया, ये हमारा विश्वास है कि ये देश के साथ नहीं है, कम से कम इंसानियत के साथ तो नहीं है, बाकी ये किसी भी संगठन के साथ हो। आम आदमी पार्टी उनके इस कृत्य की घोर निंदा करती है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग करती है। अभी आज जब मैं ये PC एड्रेस कर रहा हूँ, तब तक की अपडेट ये है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने बहुत सहयोगपूर्ण रवैया दिखाया, बहुत तेज़ी से उनके यहाँ पहुँची, दबिश दी गई और जो मुख्य आरोपी था पिंकी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं, धारा 147, 149, 153, 354, 427, 436, 452, 504, 506 ये IPC से और 7 CLA, तो इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया गया है और अभी तक की जो स्थिति है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि हम इसकी निंदा करते हैं, कार्रवाई तेज़ी से हुई है, इसके लिए हम पुलिस प्रशासन की अनुशंसा भी करते हैं। लेकिन जो लोग भी ये काम कर रहे हैं किसी न किसी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। उन आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती हुई सफलता है, इससे भी अंदर से ज्वलित हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिंच गई है। एक तरह से लगता है कि स्वाभाविक है कि उनकी जो रोज़ी रोटी चल रही थी, भ्रष्ट राजनीति की दुकान जो चल रही थी, वो बंद होने की कगार पे है और इससे वो प्रभावित होकर, इससे वो उद्वेलित होकर इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, उपद्रव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे उनको कुछ लाभ नहीं होना है। जनता देख चुकी है, देश जाग चुका है और इस तरह की हरकतों से सीधा कोई भी मतलब उनको नुकसान ही होना है। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सोच। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे बीच ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऐसी विकृत मानसिकता से पीड़ित हैं। इसका समाधान ये नहीं है कि मैं या आप जो है सुरक्षा गार्डों के घेरे में चलने लगे। इसका समाधान ये है कि हमको आपको मिलकर सामने आना होगा, एकजुट होकर इनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। हम हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, आंदोलन किया है, सड़क पर आंदोलन किया है, लाठियाँ खाई हैं, लेकिन हमने हमेशा ये विश्वास ये माना है कि अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए
कोई भी हिंसात्मक तरीका सही नहीं हो सकता किसी भी तरह से, वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। देखिए, अगर आप जो लोग इसमें शामिल हैं, कभी वो कोई श्री राम सेना बना लेते हैं, कभी हिंदू रक्षा दल बना लेते हैं, लेकिन अगर आप इनके प्रोफाइल चेक करें सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके गहरे रिश्ते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कालिक फेंकने की कार्रवाई हुई थी, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो महाराष्ट्र के एक जिले का, अहमदनगर का महासचिव निकला। आज जो घटना हुई है, इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे। अब वो चीज़ें जांच में सामने आएंगी। अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है, उसमें कुछ बजरंग दल से भी जुड़े हुए लोग थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप हिंसा के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए, आप अगर इस तरह की कार्रवाई करके सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो कम हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो अपने अभियान को हम चला रहे हैं, उसमें कहीं रुकावट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी लगातार बढ़ रही है और अपने काम को और विस्तार दे रही है। ये जो गुंडागर्दी और धनबल की राजनीति है, इसको अब इस देश की जनता और बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जो कार्रवाई हुई है, इसका जवाब, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसमें शामिल हैं, और उसका जवाब अपने वोट की ताकत से जनता देगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर को लेके प्रशांत भूषण जी का जो बयान था, उस पर उन्होंने साफ तौर पे अपना स्पष्टीकरण दिया कि भाई हमारी बात का अर्थ का अनर्थ निकाला गया, मैंने क्या कहा और उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया। पहले जो उनका बयान था, उस पर पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर रखा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा, ऐसा पार्टी मानती है। तो खाली एक नकली चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कोई प्रसंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में जब विश्वास मत पे चर्चा हो रही थी, तो दिल्ली के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे थे, कश्मीर के मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर नकली चर्चा बनाकर, लोगों को भड़काकर, उनको गुमराह करके, उन अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन 2014 के चुनाव हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को भी कहने दिया जा रहा है, चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। ऐसे में ये जो हमला हुआ है, लग रहा है कि अभी और मुश्किलें सामने आएंगी और हमले ऐसे होते रहेंगे। अगर ये शंका है तो अब पार्टी आगे क्या करेगी? देखिए, मैं तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन दोनों पार्टियों के लोगों को सद्बुद्धि दे। लेकिन अगर सद्बुद्धि ईश्वर की कृपा से उनको नहीं मिल पाती है और ऐसे वो हरकतें और आचरण करते रहेंगे, इस तरह के गुंडागर्दी के व्यवहार करते रहेंगे, तो ये बात निश्चित है कि एक मजबूत, सशक्त पार्टी के रूप में जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी उभरी है, लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे ही अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल इधर से है, 10 तारीख से बस से ड्राइव चल रही है आपको। कल उन्होंने एनडीए में जाना पसंद किया। पहला सवाल ये, उनके जाने से आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और दूसरा सवाल ये कि बाकी राज्यों में इस तरह की कोई ऑप्शंस आपके पास है, आपकी चर्चा चल रही है? देखिए, पहले भी इस बात को हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने बैनर, अपने झंडे और अपने निशान पर लड़ेगी। हम किसी से कोई गठबंधन और अलायंस गठजोड़ करने नहीं जा रहे हैं। तो जो भी संगठन है, जो भी किसानों के हों, मजदूरों के हों संगठन हैं, उनसे जो भी बातचीत चल रही है, वो इस स्तर पे ही चल रही है कि आपको पार्टी के अंदर शामिल होना पड़ेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति कहीं आएगी, तो प्रस्ताव यही रहेगा कि आप पार्टी में शामिल हो। अगर होता है तो आपको बताया जाएगा। सर, सोशल मीडिया में नहीं, हर जगह चर्चा हो रही है, ज़मीन पे भी चर्चा हो रही है, और काम हो रहा है इसलिए चर्चा हो रही है, अच्छा काम हो रहा है इसलिए चर्चा हो रही है। प्रोफाइल्स के जो फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट एक फैक्ट शीट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ट्विटर हैंडल है, वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्विटर हैंडल है।
तो इस तरह के आंकड़े हैं, पर मुझे लगता है कि ज़मीन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लोगों से संवाद करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस की सुरक्षा ना मांगी है, ना चाहिए है, ना आगे मांगेंगे।